हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा नया यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबीबी ब्रेकर का सेटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल वाला। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था करके सेटिंग, वो डिजिटल टाइप का नहीं था और मैंने आपको प्रोमिस भी किया था कि मैं डिजिटल वाला नेक्स्ट बार करके दिखाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल एबीबी एयर सर्किट ब्रेकर का सेटिंग करना, और इसके साथ ही और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए, आज जो मेरा ये टॉपिक है वो है एबीबी एयर सर्किट ब्रेकर, जिसका मॉडल नंबर है PR122। इस टॉपिक पे आज इसका हम सेटिंग करने वाले हैं, आज इस ब्रेकर का सेटिंग करने वाले। तो जैसा दोस्तों ने मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो ब्रेकर है उसकी जो सेटिंग होती है वो डिपेंड करती है हमारी LSI और G पे, LSI और G पे, इस पे हमारी सेटिंग डिपेंड करती है। जो मैंने आपको बताया भी था कि L मतलब लॉन्ग टाइम ओवर करंट, S मतलब, मैं एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ, जल्दी बता दे रहा हूँ इसमें, शॉर्ट सर्किट करंट, I मतलब इंस्टेंटेनियस ट्रिप, और G मतलब जो था हमारा ग्राउंड फॉल था। तो दोस्तों ये जो है आपका जो डिजिटल वाला है, आप एयर सर्किट ब्रेकर जो डिजिटल वाला है उसका जो सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आज आपको करके दिखाता हूं। तो डिजिटल वाला सेटिंग करने से पहले जो है दोस्तों, इसका एक दिया रहता है ब्रेकर में, 2 इंटरलॉक दिए रहते हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो इंटरलॉक है वो ये है कि अगर ब्रेकर का आप सेटिंग करने जा रहे हैं तो उसके पहले क्या है, ब्रेकर में 10% लोड आना चाहिए, फुल लोड एम्पियर का। सपोज जैसे आपका ब्रेकर जो है वो 4000 एम्पियर का है, तो वो जो है उसका 10% 400 एम्पियर, 400 एम्पियर जो है दोस्तों वो लोड आना चाहिए हमारे ब्रेकर के ऊपर। 400 एम्पियर लोड आएगा तभी हम डिजिटल वाला ब्रेकर का सेटिंग कर पाएंगे। ये जो है एबीबी की तरफ से इंटरलॉक दिया गया है। लेकिन इसका दूसरा एक और भी है कि अगर ये आप नहीं ला पा रहे हैं, 400 एम्पियर अगर आप ब्रेकर में लोड ना दे रहे हैं और फिर भी अगर आपको सेटिंग करना है, तो उसके लिए एक एबीबी का ये जो बैटरी प्रोवाइड किया जाता है, एबीबी की तरफ से एक बैटरी प्रोवाइड किया जाता है जिसको आप लगा के भी सेटिंग कर सकते हैं। ये सेटिंग कैसे करते हैं आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये हमारा ब्रेकर है जिसका होम स्क्रीन पे मैंने आ गया हूँ, बैटरी भी इसमें लगा दिया गया है और एक एक करके मैं सारा प्रोटेक्शन आपको करने के लिए दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नैरो की मदद से हमने प्रोटेक्शन में आ गया और राइट हैंड दबाने के बाद एल प्रोटेक्शन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। एल प्रोटेक्शन मतलब ओवरलोड करंट, जो मैंने आपको बताया था। ऑल प्रोटेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फंक्शन थ्रेशोल्ड I1 और टाइम T1 दिया गया। I1 में क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा जो आप एबीबी ब्रेकर वालों से ले सकते हैं। ऐसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 4 टाइम्स 0 होते हैं। पासवर्ड क्लिक करने के बाद जो है आपको स्क्रीन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे 0.42 दिख रहा है जो 1680 एम्पियर हो रहा है। आप इसको कम ज़्यादा अपने सेटिंग के हिसाब से ब्रेकर का रेटिंग देखते हुए इसको सेटिंग कंप्लीट करना है और उसके बाद इसका टाइम सेटिंग जो है टाइम सेटिंग कर देना है। टाइम सेटिंग जो है आपका वही सेम 3 सेकेंड 6 सेकेंड से 12 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे कुछ दिया हुआ रहता है जो आपको नॉर्मली कम टाइम तक ही देना है। तो नॉर्मल मैं यहाँ पे 6 सेकेंड इसका जो है टाइम कर दिया हूँ। उसके बाद आपको जो है बैक बटन आ जाना है और बैक करने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट को आके उसको शॉर्ट सर्किट को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो है आप हमने यहाँ पे इनेबल देखिए, शॉर्ट सर्किट को इनेबल कर रहा हूँ, ये इनेबल हो गया हमारा। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करते हुए इसका थ्रेशोल्ड I2 जो है वो जाकर चेक कर लेंगे। जो 6 टाइम यहाँ पे किया हुआ है 24,000 जो किया हुआ है उसको भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोनों बटन की मदद से। मैंने यहाँ पे 6 टाइम भी छोड़ दिया है। और उसके बाद आ जाना है इंस्टेंटेनियस ट्रिप में, जो कि मेरा यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। अगर आपका यहाँ डिसेबल भी होगा तो आप उसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद जो है आपको थ्रेशोल्ड I3 का सेटिंग करना है जो 4 टाइम्स किया हुआ है, यानी 16,000 एम्पियर किया हुआ है। 4000 का ब्रेकर है, 4 टाइम्स किया हुआ है, 4 × 4 16,000।
और उसके बाद जो है इसका एक जो है सेटअप इनेबल जो है दोस्तों ये ज़रूर करें, सेटअप को इनेबल कर देना है। दैट मीन्स स्टार्टअप जो आपका है वो स्टार्टअप के टाइम क्या ट्रिप होगा कि नहीं इंस्टेंटेनियस में। उसके बाद ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन है जो दोस्तों मेरा यहाँ इनेबल किया हुआ है। इनेबल अगर नहीं किया हुआ तो उसे ऑन कर दें, और ऑन करने के बाद इसका जो I4 सेटिंग है थ्रेशोल्ड वो यहाँ 0.2 सेटिंग किया हुआ है। 0.2 से 1 के बीच में आप कोई भी सेटिंग कर दें। जो न्यूट्रल और जो अर्थ फॉल्ट आएगा वो 800 एम्पियर पे ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। उसके बाद यहाँ भी प्रोटेक्शन जो है दोस्तों ये दिया हुआ है जो मेरा अनबैलेंस करंट के लिए किया हुआ है, जो ये भी इसे ऑन कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ऑन करने के बाद जो है ये 50% पे देखिए यहाँ पे किया हुआ है। 50% आने के बाद जो अनबैलेंस करंट अगर हुआ तो मेरा ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके लिए टाइमिंग भी दिया हुआ है जो मेरा 5 सेकंड किया हुआ है। टाइमिंग को भी आप इधर उधर करके चेंज कर सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद इसे ट्रिप इनेबल कर दें। ट्रिप इनेबल करने के बाद जो है आप बैक बटन में दबाएं, जो ESC है वो बैक बटन है दोस्तों। उसके बाद ट्रिप प्रोटेक्शन है, ट्रिप इनेबल रहेगा या अलार्म आएगी, तो ट्रिप को इनेबल कर देना है ताकि आपका ब्रेकर जो है वो सेव रहे। ट्रिप इनेबल करने के बाद जो दोस्तों है वो लोड प्रोटेक्शन आ जाता है कि कितना % लोड पे चलेगा, और एक इसी में सेटिंग में नीचे जो है विथस्टैंड करंट कैपेसिटी का जो है सेटिंग है वो भी है, जो नीचे मैं आपको करके दिखाऊंगा। विथस्टैंड करंट कैपेसिटी जो है दोस्तों वो IW से माना जाता है, जो मैं नीचे जाकर आपका सेटिंग करूंगा। अभी जो मैं है वो ओवरलोड का सेटिंग कर रहा हूँ थ्रेशोल्ड 1 और 2 में। अब ये IW जो सेटिंग है उसे इनेबल कर देना है, और इनेबल करने के बाद इसका थ्रेशोल्ड में जाकर सेटिंग करना। देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स किया हुआ है 12,000 एम्पियर में। इसे ऑन करने के बाद जो है दोस्तों आपको जो है बैक बटन में जाना है, और इस ब्रेकर में बहुत कुछ आप देख सकते हैं, स्टोरी वगैरह इसमें आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो ये जो 2 सेटिंग है वो जाएं और बीच में स्टोरी वगैरह जाकर चेक करें कि आपका ब्रेकर का किस समय ट्रिप हुआ था, किस में ट्रिप हुआ था, करंट उस समय कितना गया था। जो आपको हिस्टोरिकल्स में दिया हुआ है वहाँ देखिए आप ट्रिप और इवेंट्स में दिया हुआ है, जो आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज जो है मैं एक प्रोटेक्शन टेबल जो है आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ये प्रोटेक्शन टेबल को आप अगर सीख लेंगे तो आप आराम से जो है कोई भी ब्रेकर का सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ये मेरा प्रोटेक्शन टेबल जो है याद करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। ये जो है एक प्रोटेक्शन टेबल मैंने बनाया है, प्रोटेक्शन टेबल ऑफ ब्रेकर ACB के लिए। एक यहाँ पे जो है ABB का कोड ले लेते हैं, ABB का कोड। दूसरे साइड जो है ANSI का कोड। तीसरे तरफ जो है आपका फंक्शन। चौथे टाइप का जो है वो है ट्रिप। तो दोस्तों आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आप कोई भी ब्रेकर का सेटिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप कोई भी ब्रेकर का सेटिंग जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो ABB का कोड जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें कोड होता है LSI और G। ANSI कोड क्या होता है दोस्तों? ANSI होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो हम लोगों का कोड डिसाइड करता है। रिले का नंबरिंग, कोई भी स्टैंडर्ड कोड जो है वही डिसाइड करता है। तो ये जो है 49 ओवर करंट, इसका 50 TD या 51, इसका 51, और ग्राउंड फॉल्ट के लिए है 51N। ठीक है दोस्तों। फंक्शन क्या है? फंक्शन जो था, इसका जो फंक्शन है और इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो जैसा मैंने अपना पिछला वीडियो में बताया था कि इसका 0.4 से लेके 1 तक शुरू होता है। 0.4 से लेके 1 तक शुरू होता है। जो सेटिंग आप अभी मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका सेटिंग होता है। इसका जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 0.6 से लेके दोस्तों इसका जो है 0.6 से लेके 10 तक। इंस्टेंटेनियस ट्रिप का भी टाइमिंग है 0.6 से लेके 15 टाइम्स तक, और ये जो ग्राउंड फॉल्ट का है वो है 0.1 से लेके 1 तक।
ये सभी जो होते हैं वो IN में आते हैं। और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला जो है वो होता है I1, I2, I3 और ये हमारा I4। तो दोस्तों ये वाला कोड आपको सेटिंग करके रखना है, सेटिंग करके याद करके रखना है। उसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है 1.05 से लेके 1.2 इंटू I1 जो है उसको आप जितना भी सेटिंग रखेंगे वो सेटिंग करके दिखाऊंगा। सपोज आपका 4000 एम्पियर का ब्रेकर है और आपने I1 सेट करके रखा है 0.4 टाइम्स, दैट मीन्स 1600 एम्पियर। तो आपका जो है ओवर करंट में L में जो ट्रिपिंग जाएगा वो हो जाएगा 1.05 से लेके 1.2 के बीच में, कोई भी आप मान लेते हैं। अगर 1.2 ही मान लेते हैं तो 1600 इंटू 1.2, 1600 और 160 दूना 320, यानी हो जाएगा आपका 1920 एम्पियर। इतना जाने के बाद आपका जो है ब्रेकर जो है वो ओवर करंट में आपका ट्रिप हो जाएगा। इतना जाने के बाद आपका ओवर करंट में ब्रेकर ट्रिप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होता है ±7% में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इंस्टेंटेनियस ट्रिप भी होता है ±7% में। लेकिन अगर वैल्यू वो I1 जो है I3 जो आप 6 से ज़्यादा ले रहे हो तो ये 10% हो जाती है। ठीक है, I1 जो है 10% हो जाती है। इंस्टेंटेनियस के लिए भी है ±7%। तो दोस्तों ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रेकर का सेटिंग करने के लिए, तो इसलिए आप जो है ये सेटिंग ध्यान में रखें। और ये वाला वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ABB एयर सर्किट ब्रेकर का कॉइल रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, किस टाइप का कॉइल लगा होता है, कॉइल चेंज कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।